ऐतिहासिक मंदिर कालका भवानी मैया के हम दर्शन कर रहे हैं। माता रानी के मंदिर के जो सिंध मैया नदी के तट के किनारे स्थित है। यह प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर जिसकी सुंदरता को हम देख रहे हैं। अभी काम चल भी रहा है, निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य माता रानी के भवन के परिसर के चारों ओर शांति ही शांति। हमारे बीच पर्यावरण प्रेमी और गांव-गांव में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की ओत-पोत शिक्षा देने वाले अविनाश जी भाई साहब हैं। भाई साहब, आप माता रानी के दर्शन करने आए हो, पिछली बार कब आए थे आप? सबसे पहले मैं 1995 में आया था यहाँ पर और उसके बाद 2011 में आना हुआ था। कुल मिलाकर उस समय की यादें बहुत अच्छी थी। बड़ा आनंद आया था, नदी में नहाने के लिए गए थे और बस से आना हुआ था उस समय के बाद एकदम मन में लग रहा था और आज माता रानी ने बुला लिया हमें। अभी आपने देखा ऐसे प्लास्टिक मूर्ता प्रतिबंध हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा परिसर, और जो अपने मंदिर दूषित हो रहे हैं प्लास्टिकों से, जैसे अपन देख रहे हैं अगरबत्तियों से। तो मिलाकर एक इस प्रकार के जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। जैसे चाहे वो प्लास्टिक की पत्तल हों, प्लास्टिक के दोने हों, प्लास्टिक के गिलास हों, इस प्रकार की जो सुविधा होगी, जो सामग्री है। पहले भी मेले लगते थे, आयोजन होते थे, लोग अपने बर्तन इस प्रकार से अपने थैले व्यवस्था लेकर आते थे कि किसी प्रकार से ऐसे स्थानों पर कोई भी प्रदूषण नहीं होता था। लेकिन अभी हमारी सुविधा भोगी होने के कारण हम अपने पूरे मंदिरों के परिसर को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। आगे चलकर इसी कचरे को गाय माता खाती हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंचता है और आसपास की जो खेती है उस पर भी इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर जो हमारे तीर्थ स्थान है वो प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। हम दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी की श्रद्धा विश्वास से जो भी हम माँ के दरबार में मांगते हैं वह इच्छा माँ मम्मी आ गई पूरी कर देती हैं। ऐसी भगवती मैया बोलिए कालका मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। देखिए किस प्रकार से प्लास्टिक और अगरबत्ती हम देख पा रहे हैं। अगरबत्ती ये बांस की बनती है, इसकी जो डंठल होता है तो निश्चित रूप से ये विनाशकारी है। बांस बहुत ही हानिकारक धुआं छोड़ता है, तो हमें बांस की अगरबत्ती न जलाकर घी का दीपक या फिर धूप बत्ती जलानी चाहिए। दूसरा, ये प्लास्टिक की पन्नियाँ, इनमें हम प्रसाद बिल्कुल ना लेकर आएँ। ये पन्नियाँ सीधी डायरेक्ट हम बगल में यहाँ जो नदी निकलती है सिंध मैया, उसमें ही प्रभावित हो जाती हैं। इससे नदी भी दूषित हो रही है, तो हम प्लास्टिक की पन्नियाँ बिल्कुल भी लेकर ना आएँ। हम देख पा रहे हैं माता रानी के मंदिर का अद्भुत दृश्य, विहंगम दृश्य माँ भवानी का। तो हम समय निकाल कर माता रानी के दर्शन करने आए। बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है और आपसे आग्रह करूँगा कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई भी सामान लेकर ना आएँ, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक में हम प्रसाद लाते हैं और भी अनेक सामग्री लाते हैं, चाहे वो थर्माकोल की पत्तल हो, प्लास्टिक की पत्तल हो, प्लास्टिक का गिलास हो। हम सामने देख पा रहे हैं माता रानी के ठीक मंदिर परिसर के पीछे प्लास्टिक ही जलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा लाई गई प्लास्टिक है, तो हम इसको प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। और सामने एक विहंगम दृश्य हम देख पा रहे हैं चंद्रमा और शुक्र ग्रह का, जो कल भी दर्शन किए थे। बिल्कुल चंद्रघंटा मैया का जो दृश्य होता है उनके मस्तिष्क पर तिलक होता है, ठीक उसी प्रकार की अनुभूति थी। और ये है सिंध मैया का पावन जल। तो सिंध नदी जो लाखों वर्षों से बहती आई है। तो भाई साहब, आपने नदी के दर्शन किए सिंध मैया के, कैसा लग रहा है आपको नदी को देखकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन साथ में एक कष्ट भी हो रहा है कि हमारी नदियों को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है, तो भविष्य के जो हमारा आने वाला जो भविष्य है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा जान पड़ता है हमें कि एक जैसे जब अपनी नदियां दूषित होती हैं और ये नदियों के माध्यम से ये सिंध मैया का पानी आगे जाकर पंचतंत्रा में, यमुना में मिलेगा, यमुना से आगे जाकर ये गंगा जी में, और गंगा जी जब गंगा सागर में मिलती हैं
तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो जंगली वो समुद्री जीव जंतु हैं उनको भी इस जो प्लास्टिक है इसका बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। कुल मिलाकर हमारे छोटे से एक असुविधा ना हो तो हम प्लास्टिक लेकर जो चलते हैं घर से थैले और बर्तन लेके नहीं चलते हैं। इस कारण हमारी पूरी जलवायु को, पूरे इकोसिस्टम को बहुत बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमें प्लास्टिक पर तत्काल प्रभाव से एक जीवन में एक ऐसा अमल में लाना चाहिए कि कम से कम बिल्कुल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा लेना चाहिए। तो हमने सुना भाई साहब की जो वास्तव में स्थिति है। तो और डॉक्टर साहब, हम प्लास्टिक को हम देखते हैं, प्लास्टिक में भोजन करना वैसे भी हानिकारक होता होगा। प्लास्टिक क्या है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल का बना रहता है और जो हमारे इसका जो धुआं होता है ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इससे बढ़िया इसको रिसाइकिल यूज करो। अगर आपने यूज कर भी ली है तो आप इसको है ना डस्टबिन में लिखा रहता है कि ये प्लास्टिक रीयूज है, तो आप उसको उसमें डाल दिया करो बजाय इधर उधर फेंकने की बजाय, क्योंकि है ना इसके कारण पशुओं को भी काफ़ी हानि होती है और जो जलती है ना इसका जो धुआं निकलता है वो पेड़ों की पत्तियों को भी काफ़ी नुकसान करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ा देता है और ऑक्सीजन की कमी कर देता है। इस कारण हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक का सही तरह से यूज करो, बस ये। तो प्लास्टिक के कोई विकल्प भी हो सकते हैं ना? प्लास्टिक के विकल्प तो अभी तो बहुत टफ है, क्योंकि प्लास्टिक तो सस्ती मिल रही है। लोग कोई नहीं चाहता मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूं। सबसे बड़ा कारण ये भी है, पर ये अगर लोग सजग हो जाएं तो इसकी जगह अपन जूट के बैग यूज कर सकते हैं, पत्तल की जो दोने आते हैं वो यूज कर सकते हैं। पर ये है कि बस ये है कि लोग पैसे की बचाव जो करने के लिए, पत्ता की पत्तल आती है उसका में भोजन करना लाभकारी भी होता होगा। बिल्कुल लाभकारी होता है, क्योंकि भाई इसमें अगर आप गर्म पॉलीथीन में चाय पैक कराओगे तो वो उसमें क्या केमिकल रिएक्शन भी होती है, जो उसमें केमिकल पॉलीइथाइलिन है वो बाहर निकलता है और आपकी वो आंतड़ियों में जमा होता है। इससे क्या है, हमें ना गर्म पानी की जो गर्म पॉलीथीन में हमें कोई गर्म चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नुकसान तो है पॉलीथीन के। तो बिल्कुल हमने अभी डॉक्टर साहब को सुना। तो वास्तव में ये चिंतनीय विषय है, हम लोगों को सजग रहना होगा और प्लास्टिक रूपी, अब अगर डॉक्टर साहब दर्शन कर ले तो निसंदेह रूप से बहुत ज़रूरी है प्लास्टिक से हम बचें और प्लास्टिक रूपी हानिकारक जो एक प्रकार की हम बीमारी को, चाहे उसमें भोजन रखते हों या फिर प्रसाद लेके आते हों या फिर अन्य कोई साधन, तो कहीं ना कहीं हानिकारक तो है ही। अभी हम देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक ही दिखाई दे रही है हमें। ये हमारी सिंध मैया का तट है, किनारा है, और हम देख रहे हैं वैसे बताया जाता है कि एक दिन आप शैम्पू साबुन नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हम देख पा रहे हैं साबुन शैम्पू के पाउच डले हुए हैं, ये साबुन डला हुआ है। एक दिन आप नवरत्न नहीं लगाओगे, शैम्पू से साबुन से मुँह नहीं धोगे तो क्या सुंदरता आपकी कम हो जाएगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपको शैम्पू साबुन, नदी ये साक्षात भगवती होती हैं, इनमें यदि हम शैम्पू साबुन से नहाएंगे तो कहीं ना कहीं गंगा मैया का हम अपमान करते हैं। ये गंगा मैया हैं, साक्षात भगवती हैं। तो ये पावन जल आपसे यही कह रहा है, आप जब भी हम में स्नान करो तो शैम्पू साबुन बिल्कुल भी लेकर ना आओ, क्योंकि इससे मछलियाँ और जो जीव जंतु होते हैं उनको बहुत ही हानि पहुंचती है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि अपनी इस पावन सिंध मैया के संरक्षण के लिए आप ज़रूर आगे आएँ। जल ले ले आचमन कर ले डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पावन जल है, बहुत दूर से आता है और इस पच नदी से सीधी गंगा मैया में मिल जाती हैं। देखिए कितना सुंदर जल है, बहुत ही पावन जल। इसको हम स्वच्छ करें और अपना सहयोग देवें। शैम्पू साबुन बिल्कुल भी लेकर ना आएँ, स्नान ना करें। शैम्पू साबुन वैसे भी हानिकारक होता है। प्रतिदिन स्नान करने से डॉक्टर साहब शरीर को हानि भी पहुंचती होगी। मैं तो खुद ना हूं रोज। अच्छा, तो आप सप्ताह में कितने दिन लगाते हो? मैं संडे टू संडे। हमने 2 साल से तो हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब प्रति संडे लगाते हैं। मैं क्या कहते हैं, मैं साबुन लगाता ही नहीं हूँ, मैं बेसन यूज करता हूँ, जो कि अच्छा। बताऊँ एक नेचुरल स्क्रबर है जो आपकी बॉडी को खराब नहीं करेगा। हाँ। अब क्या होता है, साबुन में क्या है, सोडियम एथाइजेंटेट होता है जो आपकी स्किन को है ना ज़्यादा एजड बनाता है, जल्दी बुढ़ापा लाता है। अच्छा, जो लोग रोज नहाते हैं ना तो क्या कहते हैं उनकी एजिंग भी जल्दी आती तो है। आज की बात सेंट, क्रीम पाउडर और साबुन
तेल शैम्पू की ओर जा रहे हैं, तो वास्तव में ये कुछ नहीं है शरीर के भाई लिए। स्किन पे केमिकल रिएक्शन तो होगी आपकी। आप जितना अपनी बॉडी को नेचुरल चीज़ दोगे ना, जैसे कि मैं बेसन यूज करता हूँ और हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इंदौर के सबसे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक वीडियो पड़ी है, आप यूट्यूब पे देख लेना, समील अग्रवाल जी की। तो वो भी ये कहते हैं रो नहीं नहाना चाहिए। अगर नहा रहे हो तो आप शैम्पू और अपने साबुन यूज ना करें, उसकी जगह आप नेचुरल डिस्कवर यूज कर लें, जैसे बेसन यूज कर लें, मुल्तानी मिट्टी यूज कर लें, जिससे आपकी स्किन की ग्लो प्रॉपर रहेगी। अभी हमने देखा हज़ारों पाउच डले हुए हैं साबुन शैम्पू के अपनी नदी के जल में, तो कितना दुखद दृश्य है ये। अपनी बॉडी को भी ख़राब कर रहे हैं और नदी को भी ख़राब कर रहे हैं। मेरा मानना तो यही है कि क्या कहते हैं, एक दिन अगर आप यहाँ पे अपने ये तेल शैम्पू यूज नहीं करोगे तो क्या कहते हैं नदी को कितना फ़ायदा होगा। चलो आप घर पे तो लगा लो, पर यहाँ तो मत लाओ कम से कम इनको। तो निश्चित रूप से ये विचार हमने सुने। तो अभिषेक, आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। अच्छा लगा? दर्शन किए? हाँ कर दिया। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ के मंदिर के बारे में? और अच्छा है मंदिर, बहुत अच्छा है। तो प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ये सब चिंतनीय विषय है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप जब भी मंदिर आएँ तो अपने साथ सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी लेकर ना आएँ, क्योंकि ये अपने मंदिरों को दूषित कर रही है। और ये प्लास्टिक न केवल मंदिरों को दूषित कर रही है, बल्कि ऐतिहासिक जो नदियाँ सनातन काल से बहती आई हैं उनको दूषित कर रही हैं। और ये हम देख ही रहे हैं, सामने प्लास्टिक ही जल रही है पूरी, और इसका धुआं चारों ओर हम देख पा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। तो ये निश्चित रूप से हानिकारक ही धुआं है, और ना जलाई जाए तो वो भी बुरी लगती है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मंदिर परिसर में बिल्कुल भी ना करें। तो निश्चित मान लीजिए इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और पर्यावरण में भी हमारा अहम योगदान होगा। ये देखिए माता रानी का अद्भुत भवन, सुंदर। आप अभी भी हम देख रहे हैं, इतना समय हो चुका है फिर भी भक्तों की श्रद्धा विश्वास को हम देख सकते हैं। रात्रि काल में भी भक्त दूर दूर से आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। चारों ओर सनातन धर्म की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि ये वो धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, विश्व का हित चाहता है। इसलिए हमें अपने धर्म पर गर्व है। जय हो सनातन धर्म की। हमारे बीच भाई साहब हैं, अविनाशी भाई साहब। भाई साहब, आपने 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से आपने ना साबुन लगाया ना शैम्पू, इसके बारे में क्या कहोगे? एक हमारे दिमाग में कई बार एक ऐसा कीड़ा सेट हो जाता है कि हम नहाते समय अगर साबुन नहीं लगाते या क्रीम, नहाने के बाद क्रीम नहीं लगाते या बालों में शैम्पू नहीं लगाते तो ऐसा लगता है हमने नहाया नहीं है। तो मैं भी इस कीड़े से पीड़ित था एक तरह से मानसिक तौर पर। लेकिन मुझे कुछ जीवन में ऐसे लोग मिले जिनने मुझे बताया कि हमारे शरीर को जो साबुन है, शैम्पू है, क्रीम है, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे ही उनने बताया मुझे, उसके बाद मैंने विगत 2 वर्षों से किसी प्रकार का साबुन, क्रीम, शैम्पू नहीं लगाया है। और बड़ी जब मौका मिलता है तब मैं काली मिट्टी से पूरा शरीर में, सर से लेकर पैर तक पूरा काली मिट्टी से नहाता हूँ। और उसके बाद जो फीलिंग आती है अपने आप में, चूँकि हम धरती पुत्र हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो उसको जब अपने शरीर में नहाते समय उपयोग करते हैं तो एक अच्छी अनुभूति होती है। आज के जो युवा हैं क्या ऐसा कर सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन साबुन न लगाएं, शैम्पू, ये कर सकते हैं ना प्रयोग? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कहीं एक बस माइंड सेट वाली बात है, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने MBBS में पढ़ा भी है, कोर्स भी किया है, तो आप बताएं ज़रा। देखो, शैम्पू में क्या है, अमोनिया होता है जो आपके बालों को है ना शाइनिंग तो देगा, लेकिन उनका रंग भी ले जाएगा। क्योंकि अपने बालों में क्या है, मेलेनिन नाम का एक वर्णक होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, वो क्या है, उसकी जो शाफ्ट होती है ना, अमोनिया उसको वहाँ पे उसको अटैक करता है। इससे क्या है, आपकी जो मेलेनिन बनने की पावर है ना, बालों में जो स्टोर होने की पावर है, वो कमज़ोर करता है। बालों को शाइनिंग देगा शैम्पू, क्योंकि अमोनिया है उसमें। अब क्या कहते हैं, ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जिसमें अमोनिया नहीं होता। सब कंपनियां झूठ बोलती हैं कि इसमें ये बाटका से बना है, ये आंवला से बना है, ये रीठा से बना है। सब झूठ होता है उसमें, सब पूरा केमिकल प्रोपंडा होता है उसमें। तो आप है ना शैम्पू यूज बिल्कुल ना करें। शैम्पू की बजाय तो आप है ना, हाँ, अगर शैम्पू आप यूज कर भी रहे हो ना तो कंडीशनर के साथ करना, पर लेकिन महीने में केवल 2 बार, 15-15 दिन के सेट के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूज मत करो, क्योंकि फिर डैंड्रफ नहीं निकलेगा आपका, है ना। पर ये नहीं है, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी अति बुरी हो। आप दूध भी ज़्यादा पियोगे ना तो आप उससे भी आपको स्टोन बनेंगे। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हो। और उन पाउचों को आप प्रॉपरली एक डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि आपको पता है वो आगे चल के पाउच
रिसाइकल हो सकते हैं। जो आपके घर में जो आपकी घर गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल उसमें डालो, वहाँ पे क्या है हर डस्टबिन से कचरा निकल के डिवाइड होता है और वो उसी कंपनी वापस चला जाता है। आप कुछ भी यूज करो, प्लास्टिक यूज करो, ठीक है कर रहे हो ना, तो कम से कम उसको रिसाइकल कर दो। बस इतना कर दोगे ना तो आपके द्वारा बनाई हुई दूसरी थैली नहीं बनेगी, वही थैली रिसाइकल होकर किसी के घर चली जाएगी। पुनः मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जब भी हम मंदिर आवें तो सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई सामान लेकर तो नहीं आ रहे, इसका हम निश्चित कर लें तो निश्चित मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं अपने ऐतिहासिक मंदिरों पर। और जब भी स्नान करें ऐसी पावन नदियों में, सरोवर में, तालाब में, कहीं भी, तो शैम्पू, साबुन, तेल किसी भी प्रकार से उपयोग ना करें। हमने अभी सुना ही था, चाहे डॉक्टर साहब हों या फिर जो जानकार हैं उनसे सुना, किसी भी दृष्टिकोण से देखें ये साबुन, शैम्पू लाभकारी नहीं है। तो बस यही कहना था। पुनः सनातन धर्म की जय हो। विश्व का कल्याण चाहने वाले और एकमात्र विश्व के धर्म सनातन धर्म पर हमें गर्व है। जय माँ कालका मैया की जय। एक बार आप ज़रूर पधारें और जब भी आपका जन्मदिवस हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है।